सलाम अलैकुम। अच्छा जी, लास्ट बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। वो 40 मिनट की हमारी वीडियो होगी थी। ठीक है, मैंने कहा ज़रा लेंथी लेंथी वीडियो ना हो जाए ज़रा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अली इन्वेस्टेड 10,000। अच्छा, यहाँ पे उसने देखें वर्ड सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो देखें मैंने पी सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया था, इज इक्वल टू पी आर टी वाला। ठीक है जी। मिस्टर अली इन्वेस्टेड 10,000 इन 6 ईयर इन फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि पहले 3 साल मिस्टर अली ने 10,000 पे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, 6 सालों के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और पहले 3 सालों में मिस्टर अली ने 8,000 रुपये वो रिटर्न रिसीव किया। और नेक्स्ट 3 ईयर ही रिसीव 10% और अगले 3 साल उसने 10% का इंटरेस्ट रिसीव किया। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल रिसीव्ड आफ्टर 6 ईयर। अच्छा जी बच्चों, तो टोटल अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट का मतलब आपको पता होता है कि सम का फॉर्मूला लगना है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि 8% सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन साइलेंट है। और क्वेश्चन एनपीवी का, एनवीटी का, आईआरआर का क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आंसर तक नहीं पहुंचना, मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो मुझे थोड़ी सी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ना भी बनाऊं तो काम चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं, टाइमलाइन से ज़रा बात समझने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ज़ीरो है। आज हमने 10,000 रुपये जमा करवाए और पहले 3 सालों में डिफरेंट रिटर्न मिलेगा और अगले 3 सालों में डिफरेंट रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी बच्चों। तो पहले 3 सालों में रिटर्न मिलेगा बच्चों 8%, तो यहाँ से यहाँ तक 8% मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक बच्चों मिलेगा 10%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू के साथ सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा। 10,000 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी 1 + आर। ये आर आ गया और टी कितना 3 साल, ये मेरे पास 3 साल आ गया। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा जी। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जी बच्चों 10,000। अब देखें सारी लाइव कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है। तो 1 to 400 आ गया, 1 to 400 आ गया, इसलिए मुझे टाइम ज़रा ज़्यादा लग रहा है। 1 to 400 आ रहा है। ठीक है, चलिए। वैसे मुझे चाहिए था कि सोल्यूशन पहले बना लेता अपने पास, पर उससे आपको ना समझ नहीं आनी थी। 12,400 बच्चों, ये क्या होगा 12,400, ये 12,400 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या करना है जी। अब मुझे यहाँ से ऑनवर्ड चलना है, यहाँ से ऑनवर्ड चलना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट अगर और ऐड कर दूं, यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट और ऐड। अब देखें, जब यहाँ से यहाँ गया ये प्रिंसिपल, ये हा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है जी। तो अगले 3 सालों के लिए ये जो 12,400 है ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 साल तक के 12,400 तो मिल गए। तो आगे मुझे देखना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आई इज इक्वल टू पी आर टी का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है जी। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आके इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो सुन लो। बच्चे कहते हैं कि भाई तीसरे साल तक 12,400 है, तो पहले जो बच्चे करने लगे मैं वो करने लगा हूँ, और ये रॉन्ग है। लाल वाला, लाल है, लाल है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग कर लूँ पहले, गलत कर लूँ पहले मैं, ये लाल वाला रॉन्ग है। बच्चे कहते हैं अच्छा यार 3 साल तक 12,400 हो गए, तो बच्चे कह रहे हैं 12,000 जी 400। चल जी 12,400। ठीक है जी। तो बच्चे कहेंगे ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट बन गई छठे साल के लिए। ठीक है, तो ये आ गई प्रिंसिपल अमाउंट। फिर लगाएंगे 1 + आर। आर कितना जी 0.1, क्योंकि अब 10%। और टी कितना 3 साल। तो यहाँ से बच्चे क्या कैलकुलेट करेंगे, बच्चे कैलकुलेशन करेंगे जी। हमारे पास 12,400 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 3, तो बच्चे करेंगे आंसर 3720, 3720। तो 3720 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 3720 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 16120, 16120। तो बच्चे आंसर निकालेंगे 16120। अब 16120 चेक करें, ये डेल्टा में ऑप्शन आ गया, डेल्टा ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों ने ये कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, और कुछ साइंसदान ये करेंगे दूसरे वाले,
वो कहेंगे अच्छा यहाँ से यहाँ तक फर्दर फ्यूचर में जाना है, वो फर्दर इसके बाद एक और फ्यूचर का फॉर्मूला लगा लेंगे, वो कहेंगे 12,400 1 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3, वो ये करेंगे। तो वैसे ये भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। अगर फ्यूचर के बाद फिर दोबारा फ्यूचर का फॉर्मूला लगाऊं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो ज़्यादा ये करेंगे। ओ यहाँ से 16120 ठीक है। तो वो ये आंसर करेंगे, वाओ वाओ इट्स करेक्ट वन। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, वो डेल्टा ऑप्शन लगा के हैप्पी हैप्पी फील करेंगे, हैप्पी हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे वाओ देखो मेरे तो सारे आंसर वो आए जो कि ऑप्शन में नजर आ रहे थे। तो हालांकि दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, असल में ऐसा होना ही नहीं है, ये असल में ऐसा होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये है बच्चों, ये रॉन्ग वाली मैंने आपके सामने लिख दी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। जब इसके बाद आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा 10,000 लेनी है। देखें सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैंने 0 से 3 तक ये 12,400 है, तो 12,400 प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट है, तो ये कुमुलेटेड अमाउंट है। जबकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट लगता है हर साल प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो तीसरे साल के बाद भी 10,000 से स्टार्ट लूंगा। तो ये जो गलती थी जो बच्चों ने नॉर्मली करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला आंसर करना है हमें। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 10,000 और मल्टीप्लाई अच्छा यार ये क्यों मैं बार बार इंटरेस्ट के फॉर्मूले ये वन क्यों आ जाते हैं मेरी ज़िंदगी में। चल भाग जाए यहाँ से। तो इंटरेस्ट लगाना है प्लीज़ बच्चों, 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 आई इज इक्वल टू पी आर टी लगाना है। तो वो फ्यूचर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते। तो भाई उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक 3 साल के लिए फ्यूचर पे जा रहे हो, ठीक है। तो बजाय इसके फ्यूचर पे जाना है तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो बस। कितना आता है, 3,000 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3,000 आता है। तो ये पहले 3 सालों में इतने अमाउंट मिली, अगले 3 सालों में इतना इंटरेस्ट मिला, और इनको टोटल करके मेरा आंसर आ जाएगा। और टोटल करूँगा 12 और 3 15, 15,400, ये 15,400 ये मेरा आंसर है। तो चेक करें ये भी ऑप्शन में पड़ा हुआ है, अगर ये ना पड़ा होता तो फिर हम सोच सकते थे कि रेड वाला सही, फिर भी नहीं है, फिर भी सही नहीं है, वो गलत है, लॉजिकली गलत है। तो ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट वन, ठीक है जी। तो ये वाला गलत है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 17 जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन के कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी। तो 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, 6 मिलियन कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे में पैटर्न में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या है वो नहीं पता मुझे पता, ठीक है। इसका मतलब अगर आज मैं 5 मिलियन इन्वेस्ट करूँ, तो ये जो 5 मिलियन मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू बन गई फॉर 3 ईयर्स, एंड 3 ईयर्स आ गया, एंड यील्ड, तो टोटल मुझे अमाउंट मिल जाएगी, फ्यूचर में मुझे पैसे मिल जाएंगे 6 मिलियन। तो ये मेरे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो मिसिंग है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो वो भी मैं बता सकता था। इफ़ दिस अमाउंट इज़ नॉट विड्रॉ, तो यानी कि 3 साल बाद जो भी अमाउंट बनती है, 3 साल बाद जो भी अमाउंट बनती है, ठीक है, तो वो मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, यानी कि 6 मिलियन। इफ़ दिस अमाउंट इज़ नॉट विड्रॉ, कौन सी अमाउंट विड्रॉ, जो 3 साल बाद मुझे 6 मिलियन मिलनी है, अगर मैं विड्रॉ नहीं करता, ठीक है, बैंक में पड़े रहता हूँ, एंड फर्दर इन्वेस्टेड, और उसको फर्दर इन्वेस्ट करता हूँ एट द सेम इंटरेस्ट रेट। सेम इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला, जो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मिस है, तो जो इंटरेस्ट रेट ये है उसी सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं दोबारा इसको इन्वेस्ट करता, व्हाट विल बी इट आफ्टर 3 ईयर, कहता है कि 3 साल बाद, ठीक है, और मुझे कितने पैसे मिलते, यानी कि टोटल अब 6 सालों की बात होगी, टोटल अब 6 सालों की बात होगी। तो सीन कुछ ये है, अगर आप कंसेप्चुअली जानना चाहते हैं तो कंसेप्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। सीन कुछ ये होने वाला है, जीरो पे बैठे हैं, तो 5 मिलियन इधर लगाया, तो 3 साल बाद ये 6 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर वो कहता है फर्दर आगे 3 सालों से और ट्रेवल करो, ठीक है, और मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, जबकि जो इंटरेस्ट रेट तुमने इधर लगाया वही इंटरेस्ट रेट इधर अप्लाई करो, और फिर मुझे ये बताओ कि इस नेक्स्ट 3 ईयर कितने पैसे अमाउंट बनेंगे। तो ये गेम सारी, तो सबसे पहले मुझे देखना कि यहाँ पे ये वाला रेट क्या है, और जबकि ये वाला रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है,
तो ये जो आई है ये मेरे पास कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो यहाँ से बच्चों मैं वो लगाऊंगा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू वाला। तो S इज इक्वल टू P 1 + I टू रेस पावर n। फ्यूचर में ये पहले 3 सालों का सीन चल रहा है अभी। तो तीसरे साल 6 मिलियन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। आज कितने पैसे लगाए 5। 1 + I कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली तो I डिवाइड बाय 4 पावर में आ जाएगा 4। कितने साल 3 साल, तो मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से क्या करूँगा सॉल्व कर लूँगा, सॉल्व फॉर I। ठीक है, कैलकुलेटर से I फाइंड कर लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास I डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको पता ही सिखाया हुआ 6 अल्फा 5 1 प्लस और x आ गया डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर आ गई 4 इंटू 3 12। शिफ्ट सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा जी तो आंसर हमारे पास आ गया जी 6.12। ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ का मसला आ जाएगा। 6.12%। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.12%। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिख लिया 6.12%। इसका मतलब पुरानी वाली परसेंटेज हमारे पास थी 6.12%, तो यहाँ पर आई आ जाएगा 6.12%। ये 6.12% मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब 6.12% ये है और ये 6.12% यही होगा हमारे पास। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, अब देखना कि फ्यूचर में मुझे यहाँ से कितने पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया 6 मिलियन। अब आगे कहानी 6 मिलियन से आगे चलेगी। तो 6 मिलियन इज इक्वल टू, ओ सॉरी एस लिखना है यार, चलो चलो ये सोचो। तो एस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी आज 6 मिलियन। ठीक है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0612। ठीक है, अच्छा जी, और पावर कर देंगे हम, तो 0.0612 हो गया। और यहाँ से यहाँ था, अब नेक्स्ट 3 ईयर यहाँ से यहाँ तक सफ़र करना है, नेक्स्ट 3 साल। तो इसकी पावर हो जाएगी 3, इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा कि एंड फर्दर इन्वेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट। अब सेम इंटरेस्ट रेट सेम लेना है। अब इंटरेस्ट रेट सेम लेना है, पर यहाँ पे उसने बताया नहीं कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, किससे। तो फिर यहाँ से हम अज्यूम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली रहेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट निकला है ये हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अगर 6.12% को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो फिर ये पीरियोडिक रेट निकलेगा क्वार्टरली का। ठीक है जी, तो 6.12 का यूज़ करूंगा, तो जब 6.12 का यूज़ करूंगा और यहाँ पे जनाब मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.0612 टू रेस पावर 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 7.17। अब 7.17 जो है, ठीक है, तो इसको करीब की राउंड कर लें तो 7.2 के करीब ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 7.2। ठीक है, और अगर एक अजम्पशन ये भी है तो ठीक है कि मान लें कि ये जो है 0.0612 अगर क्वार्टरली रेट है तो फिर 3 मल्टीप्लाई 4 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है आंसर 12.23। 12.23 के 12 मिलियन। तो चेक करें 12 मिलियन तो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो 12 मिलियन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर यही अजम्पशन हो सकती है कि ये जो कंपाउंडेड एनुअली है तो इसको हम फर्दर चेंज नहीं करेंगे। तो आंसर हमारे पास अगर राउंडिंग करेंगे तो राउंडिंग करके जो हमारे पास आंसर बचेगा 7.2 मिलियन के करीब करीब बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एग्जामिनर कह रहे हैं कि इफ कामरान इन्वेस्टेड 30,000 टुडे कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 years देयर इज नो पेनल्टी इफ ही विड्रॉ मनी आफ्टर 2 year। 2 साल बाद पैसे निकाले तो कोई पेनल्टी नहीं है। इफ ही विल रिसीव 3,600 आफ्टर 2 years, और वो 2 साल बाद इतने पैसे निकाल लेगा, तो यानी कि उसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई।
ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये n आ गया, ओ सॉरी 5 साल की वाला n आ गया, ठीक है नहीं। और अगर वो 2 साल बाद निकाले तो 2 साल बाद वो इतने पैसे रिसीव करेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से n इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा 2 आ गया। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, कहता है इंटरेस्ट रेट क्या है। तो हमने कहा ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है एज पर दिस इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, एस इज इक्वल टू पी है। चलो फॉर्मूला तो आपको आते हो, मैं डायरेक्ट वो लिखता हूँ वैल्यू से। 30,000 इधर आ गया, एस इज इक्वल टू पी कितना जी, ओके फ्यूचर वैल्यू कितना जी 3,6,300, एस इज इक्वल टू पी कितना था 30,000, एस इज इक्वल टू पी आ गया 1 प्लस आई टू रेस पावर कितने साल बाद 30,000 36,300 में कितने साल बाद कन्वर्ट हुआ, तो वो 2 साल बाद कन्वर्ट हुआ, तो पावर में आ जाएगा 2। तो यहाँ से कैलकुलेटर का मैजिक, आओ जी कैलकुलेटर भाई आंसर बताओ हमें क्या आता है। तो 3,6,300 इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस पावर 2 शिफ्ट सॉल्व 10% आ गई। कहता आई इज इक्वल टू 10%, तो हमने कहा कि भाई आई इज इक्वल टू 10% होगा, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 10%। सो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट होगा 10%। अब 10% देखें अल्फा में है और 10% देखें बीटा में है, तो चार्ली और डेल्टा तो गेम से आउट हो गए। अब देखते हैं अल्फा बीटा में कौन विनर है। तो वो हमें मिलेगा पॉइंट नंबर 2 से, व्हाट मनी इफ ही गेट इफ ही ड्रॉ आफ्टर 3 years। अगर वो 3 साल बाद पैसे निकलवाए तो व्हाट मनी ही गेट्स, तो कितने पैसे वो हासिल कर लेगा। तो ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 30,000 से जमा करवाए 1 प्लस 0.1 आफ्टर 3 years। तो देखते हैं 3 साल बाद उसको कितने पैसे मिल जाते हैं, ठीक है नहीं। तो 3 साल बाद के लिए आ जाए जनाब। अच्छा जी, तो 3 साल बाद 30,000 जी मल्टीप्लाई बाय 1.1 टू पावर 3। 3 साल बाद पैसे मिलेंगे उसको 399,399,30। तो आंसर आ जाएगा 399,399,30, 399,399,30। अब ये बन जाएगा तो 399,399,30, तो 399,399,30 तो बीटा ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 19 वाला देखते हैं जनाब। Kareem and Jafir have invested some amount into different investment scheme. करीम 8% कंपाउंडेड एनुअली पे चल रहा है, जबकि जाफर 10% कंपाउंडेड एनुअली पे चल रहा है। जाफर इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 year वुड एक्सीड द करीम इंटरेस्ट। इसका मतलब जाफर का इंटरेस्ट और करीम के इंटरेस्ट से जो है वो ज़्यादा है, ठीक है नी। और वो कितना ज़्यादा है, और सारे आंसर मेरे पास परसेंटेज में पड़े हुए हैं, इसका मतलब मुझे परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो ठीक है, तो जाफर इंटरेस्ट वुड एक्सीड है करीम इंटरेस्ट की। तो जाफर वर्सेस करीम, ठीक है, तो ये हमें देखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट देखना है और कंपाउंडिंग है, तो दोनों की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके वहाँ से आप इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये दोनों का जो है आप वो इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें तो वो भी सही है। दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, और डबल ब्रैकेट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, डबल ब्रैकेट रहता है, तो 1 प्लस आई टू रेस पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। दोनों के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फिर देखते हैं दोनों के इंटरेस्ट आते क्या हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को मैं 1 भी अज्यूम कर सकता हूँ, तो इसकी टेंशन नहीं है। तो बस लिखता हूँ 1.08 टू रेस पावर 6 ईयर, तो -1, ठीक है। तो ये हमारे पास करीम का आ गया।
सॉरी, जाफर का आ गया इंटरेस्ट और करीम का इंटरेस्ट आ जाएगा 1.10% है, तो 1.1 टू रेस पावर 6 माइनस 1, ये हमारे पास करीम का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है नी, तो देखते हैं दोनों का इंटरेस्ट आता कितना हमारे पास। अच्छा जी, 1.08 टू पावर 6, ठीक है जी, और माइनस 1 करेंगे जी, तो आंसर आ जाएगा 0.5869, 0.5869, तो आ जाएगा 0.5869, 0.5869, ये आ गया जाफर का इंटरेस्ट। और करीम का इंटरेस्ट आता है जी, करीम का इंटरेस्ट आता है 1.1 टू रेस पावर 6 और माइनस 1, तो इसका आंसर आता है 0.771, 0.7716, 0.7716, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कितना इंक्रीज होगा जी, अब वो मुझे इंक्रीज कैलकुलेट करना है जी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, चलिए, जाफर इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड एक्सीड, और करीम का 8% था, करीम का 8%, ओह नाम ज़रा इंटरचेंज हो गए यार, ज़रा नाम इंटरचेंज कर ले, ठीक है, नाम इंटरचेंज कर ले, ये जाफर कर लें, करीम कर लें, तो ये जाफर भाई साहब है, जिसका ज़्यादा वो जाफर का इंटरेस्ट है ना, और करीम का था 8%। ठीक है, तो जाफर का ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा है ना था। अब वो कह रहा है कितना ज़्यादा है, इसको परसेंटेज में बताते हो, तो बस ठीक है, यहाँ से परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं जी, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा लें यहाँ से, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ये जिस तरह आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, तो यहाँ से सेम वही वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है परसेंटेज के लिए जी, करंट प्राइस 0.7716 माइनस प्रीवियस प्राइस 0.5869 डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, यानी कि करीम की प्राइस कम है ना, 0.5869 इंटू 100 करूँगा जी, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सो दैट इज़ दी 31.47%, ये 31.47% आ जाएगा, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। देखते हैं कहाँ है 31.47। अच्छा जी, चलिए किधर गया 31.47, चार्ली, तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है इरम इन्वेस्टेड 2 मिलियन एंड रिसीव 2.5 मिलियन आफ्टर 3 years, तो ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ठीक है, तो ओ, अब ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये सारी की सारी क्या है जी, डिफरेंट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से कौन सा आएगा, तो ये तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा वन पे वन, ठीक है। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूँ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनुअल, वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपके कंपाउंडेड मंथली है कि बाई मंथली है, तो ये वन बाय वन मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ कि वन बाय वन चेक करना कैसे है इसको। चलें, पहले वाला चेक करते हैं, ठीक है। पहला वाला है 7.51 कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, तो अब हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन, ठीक है, और कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, तो 1 प्लस 0.0751, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, हमने सॉल्व किया। अब चेक करें इससे आंसर क्या आया, 2.0503, ओके टू, अब इसको याद रखिएगा, ये आंसर आ गया 2.5036, 2.5036, तो आंसर आ गया 2.5036 आंसर आता है। तो देखें 2.5 के बड़ा करीब करीब है, बाकी भी देखते हैं, बाकी भी देखते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी चेक करें, 7 कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, जगह क्वार्टरली आ गया जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इधर कर लेते हैं 4, और यहाँ पे भी आ गया 4, अच्छा जी 4 आ गया जी, बाकी ऑल रिमेन सेम है जी,
तो इसका आंसर आ गया 2.5001। ओके, तो वेरी नियरेस्ट 2.5001। अब चेक करें, ये बिल्कुल 2.5 के करीब है, लेकिन कोई नहीं, बाकी को इधर चेक कर लेते हैं। बाकी आ गया बाई मंथली। अब बाई मंथली आ गया, बाई मंथली का मतलब 2 महीने बाद, तो साल में कितने बाई मंथली होते हैं? 6 होते हैं, तो पावर में 6 आ गया, और यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर में 6 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। टू ओ नियरेस्ट 2.50 2.5019, सो 2.5019। और लास्ट वाला देखते हैं जी, कंपाउंडेड एनुअली, तो वो देखते हैं कितना जी। तो कंपाउंडेड एनुअली देखते हैं, तो वो तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से कंपाउंडिंग फैक्टर रिमूव करेंगे, वो हमारे पास यही रह जाएगा। ठीक है, 5 1 था जी, और इसका आंसर आ गया 2.48। ओह, ये तो बहुत दूर है यार, 2.485। अब चेक करें इन सारों में से नियरेस्ट को, इन सारों में से चेक करें, इवेल्युएट करें हु इज द नियरेस्ट वन। तो देखें 7.51 कंपाउंडेड क्वार्टरली 2.5001 है, और ये देखें 2.5, ये 5001 है, और ये 5001, ये 5019 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा नियरेस्ट है। सो दैट्स वाई बीटा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसको और भी करने के तरीके हैं, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से फॉलो करें। 21 रिसर्च फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश बाय फंड। एक रिसर्च फाउंडेशन है, वो फंड से एस्टेब्लिश हुई है। 5000 इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, वो रेट क्या है हमें नहीं पता। वुड प्रोवाइड 20,000 पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एवर, फॉर एवर, ओ परपेचुटी, वाओ आर आ गया। ठीक है नी, तो व्हाट इंटरेस्ट रेट्स वाज बीइंग अर्न्ड, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, तो शुक्र है यार कोई आसान वाला सवाल भी आया। तो परपेचुटी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ओवर आई, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। पैसे कितने इन्वेस्ट किए हमने? 5 लाख। अब ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, वरना एग्जाम में मैं ये नहीं लिखूंगा, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर ही करूँगा। आर कितना जी? 20,000 कंपाउंडेड क्वार्टरली वगैरह तो नहीं है, तो नहीं बताया हुआ, तो बस ठीक है, यहाँ से आई फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो बस आंसर आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय, क्या करूँगा जी, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंटेज में जाना है तो लो जी 4% आ गया। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, अगर परसेंटेज में जाना है तो आई इज इक्वल टू 4% आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये 4% हमारे सामने आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जनाब। अच्छा जी, if 1000 is invested for 3 years at 7% compounded annually, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ गया। हमने 1000 इन्वेस्ट किए जी, और 3 सालों के लिए 7% कंपाउंडेड एनुअली फॉर, और 3 सालों के लिए। ओके, if 1000 invested yearly for 3 year at 7% compounded annually for the next year, कोई कॉमा शॉमा लगा दो यार, इंग्लिश में रुक ही नहीं रही है। For the next 2 year at 5% compounded annually and 5 lakh is received at the end of 5 year, कॉमास ना होने की वजह से सेंटेंसेस हो गए बेड़ा गर्क। ठीक है जी, देखते हैं जरा दोबारा। इफ रुपीज 1000 इन्वेस्टेड ईयरली फॉर 3 ईयर, ओके, अगर मैं 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करूं 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली एनुअली, सो यहाँ तक एक सेंटेंस बनता है, पढ़ने में ये लग रहा है मुझे। फिर फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल, 3 सालों, पहले 3 साल के लिए 7% कंपाउंडेडली, नेक्स्ट 2 ईयर एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, अगले 2 साल 5% मिल रहे हैं, एंड 5 लाख इज रिसीव एट द एंड, हाँ अब सही हो गया, एंड 5 लाख इज रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर, और आखिरी 5 सालों में 5 लाख मिल रहा है। तो सीन कुछ ये भाई हो, ये कुछ सीन है बच्चों। तो 0 पे, तो ये 3 साल है। ठीक है, तो पहले साल भी 1000 जमा करवाया, दूसरे साल भी 1000 जमा करवाया, तीसरे साल भी 1000, ये रेगुलर इक्वल पेमेंट आ गई। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है पहले 3 साल, वो 7% कंपाउंडेड एनुअली मिलने वाला है।
तो यहाँ पे मिलेगा 7% कंपाउंडेड एनुअली मिलने वाला। फिर अब आगे अगले 2 साल यानी कि चौथा साल और 5वां साल। 5वें साल में टोटल अमाउंट बनेगी 5 लाख और इंटरेस्ट रेट है उसका 5%। ठीक है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन लास्ट 2 years, यानी कि ये चौथे साल वाला आर चाहिए और ये 5वें साल वाला आर चाहिए। ये वाले 2 आर चाहिए हमें, ये वाले 2 आर चाहिए हमें। ठीक है। तो ये 2 आर जो हैं बच्चों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब क्योंकि हमारे पास एनविटी टूट रही है बार बार, ठीक है जी, और एनविटी का सवाल है और क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऑर्डिनरी एनविटी है, ऑर्डिनरी एनविटी लगेगी। और एनविटी टूट जाए तो आगे हमें पता है कंपाउंडिंग से हम चलेंगे। ठीक है जी। तो सीन कुछ ये है कि पहले ये जो हजार वाले इनको 5 साल तक पहुंचाना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हजार वाले हैं इनको जो 5 साल तक पहुंचाना है, ये पहले 3 साल एनवीटी की गाड़ी में बैठ के आएंगे, ऑर्डिनरी एनवीटी की गाड़ी में बैठ के आएंगे, क्योंकि रेगुलर इक्वल पेमेंट है 3 साल तक, तो यहाँ पे एनवीटी लग रही है। तीसरे साल इन 1000 वालों की एनवीटी टूट जाएगी, पर इनकी मंजिल तो 5 साल तक जाना है। फिर अगले 2 साल तक ये कैसे जाएंगे? अगले 2 साल इनकी गाड़ी चेंज होगी, ये कंपाउंडिंग की गाड़ी से बैठ के 2 साल का सफर करेंगे और ये 5 साल तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? यहाँ से इनका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, जो भी आता है वो मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। ये ग्रीन वाले का, ये ग्रीन वाले इन 1000 वालों का ये आंसर आ गया। फिर आते हैं वो 2 नीले वाले, जो हमने 4 और 5 2 नीले वाले हमने सॉल्व करने हैं। अब इन 2 नीले वालों की, इन 2 नीले वालों की इन 2 सालों की एनविटी लग रही है। तो ये 2 नीले वाले जो हैं ये अपनी एनविटी की बस में बैठेंगे और ये तीसरे साल से सफर करेंगे और 5 साल तक ये एनविटी वाली बस पे सफर करके 5 साल तक पहुंचेंगे और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। और जब ये 1000 वाले पहले 3 साल 7% के इंटरेस्ट से आएंगे और आगे ये जो 2 सालों का कंपाउंडिंग वाली गाड़ी में सफर करेंगे, तो कंपाउंडिंग वाली गाड़ी में ये 5% पे करेंगे। ठीक है। तो नीले वाले के आंसर को और हम ग्रीन वाले के आंसर को दोनों को जमा करेंगे, तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आंसर इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अल्लाह करे आंसर आ जाए, हमें परेशान ना करे। अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या करना है। इन दोनों को, नीले को और सब्ज वाले आंसर को जमा करेंगे, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है। तो इसको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, अगर आप कंबाइन की मुझे इजाज़त दें तो। ठीक है। अगर कंबाइन समय नहीं लगे, आपको लगेगा सर बाउंसर चले गया, तो ठीक है, सब्ज वाले को मैं अलग सॉल्व करके आंसर लिखूंगा, नीले वाले को अलग सॉल्व करके आंसर लिखूंगा, बट एग्जाम में मैं डायरेक्ट एक ग्रेड फॉर्मूला लगाकर सारों को निपटा दूंगा। तो सबसे पहले मैं ग्रीन वाले को सेपरेट सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो ग्रीन वाले को सॉल्व करेंगे तो 1000 रेगुलर इक्वल पेमेंट है जी, फ्यूचर में जाना है जी, तो 1.07 है जी, 3 साल का सफ़र है, -1.07 ये आ गया। ये 3 साल की, ये 3 साल की एनवीटी की बस पे बैठ गए, ये 3 साल की एनवीटी की बस पे बैठ गए। ठीक है जी। अच्छा जी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, इस 1000 को 3 ईयर से हम फ्यूचर पे लिया। ठीक है जी। ये हमने यहाँ तक फॉर्मूला लगा लिया। अब नेक्स्ट इसकी एनविटी ब्रेक होगी, अब इसको दूसरी बस पे बिठाएंगे, कंपाउंडिंग वाली बस पे बैठेगा ये। तो कंपाउंडिंग कितनी लग रही है जी, 1.05 टू पार 5% जी, एनुअली है जी, तो ये 2 रह गया। ठीक है। तो ये 1000 जो है ये 5 3 और 2 ये 5 साल तक पहुंच गया। ठीक है। अब प्लस कर दूंगा एड, अब साथ ये वाला, ये 2000 जो है ये नीली वाली बस में बैठ के आएंगे एनवीटी से, तो दोबारा यहाँ पे अगेन एनवीटी लग जाएगी। अब ये वाला होगा आर। ठीक है जी। और 1.05 टू पावर 2 -1 0.05। ठीक है, ये बन जाएगा। और ये सारे
पहुंच जाएंगे 5 सालों में, और ये 2 साल से आगे आएगा, और ये टोटल इक्वल हो जाएगा 5 लाख। तो ये इक्वल हो जाएगा 5 लाख। अब क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर से जी सॉल्व करेंगे जी, और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अल्लाह करे यार आ जाए, हमें फिर इतना बाबा सर करनी पड़ेगी। चलें जी, आए जरा ढूंढते हैं आंसर को अपने। ठीक है जी, अच्छा जी 1000, ठीक है जी, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, फिर 1.05 पर पावर 2 प्लस, कंबाइन करो, मैं सारा अलग अलग कराना चाहिए, आप कर ले, मुझे इशू नहीं है। और एक्स आ गया जी, ब्रैकेट 1.05 का स्क्वायर -1 करेंगे जी, 0.05, होप सो आंसर आ जाना चाहिए इक्वल टू 5 लाख के। अच्छा जी हो गया, शिफ्ट सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ गया 242173, 242173, तो 242173 आ गया। तो आर आ गया जी 242173, ये मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। अल्लाह करे अभी आंसर हो यार। 242173 जी, किधर है जी, 24242173, वाह मुबारक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, 23 देखते हैं जी। प्रोजेक्ट एनपीवी है जी, पॉजिटिव एनपीवी 8% पर, और नेगेटिव एनपी है जी 10% पर। तो फॉर्मूला लगा ले, तो यार मैं डायरेक्टली लगा लेता हूँ। फॉर्मूला होता है जी लोअर रेट है जी 8% वाला, लोअर रेट जमा एनपीवी लोअर रेट की 5641, और इधर भी आता 5641, और फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा जी 2354, मल्टीप्लाई बाय हाई माइनस लो। हाई रेट क्या जी 10 -8, 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा जी। लो जी आंसर आ गया। अब आगे यार ये कैलकुलेटर कैलकुलेट तो ना करवाओ मुझसे यार, कैलकुलेट तो ना करो, बल्कि मैं अब कैलकुलेट नहीं करूंगा यार, आप बड़े हो गए हैं, ये तो मैं आपको बिल्कुल फीड कर रहा हूँ। 5461 प्लस 2354 मल्टीप्लाई बाय 2, लो जी आंसर आ गया 9.44%, 9.44%। ठीक है जी, कहाँ पे जी पड़ा हुआ 9.444, वो तेरी खैर हुई, 9.44 तो कोई है ही नहीं है। तो ठीक है जी, तो 9.41 तो है जी, ये काम चलेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करवाया, तो और इन्होंने हो सकता है डिस्काउंटिंग से किया होगा, तो इनमें और इनमें थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, तो खैर कोई नहीं। 24 वाला सवाल देखते हैं जनाब।